अगर तुम एनिमे के वर्ल्ड में नए हो या फिर तुम अपना जो एनिमे लिस्ट है उसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहते हो तो तुम्हें एनिमेस के जो जेनर है उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं जेनर्स को पूरी तरह से क्लियरली तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन सा एनिमे किस टाइप में आता है। तो ये जो जेनर्स है इनको तुम 2 स्टाइल में डिवाइड कर सकते हो। तो पहला जो स्टाइल है वो है ओरिजिनल स्टाइल या फिर तुम कह सकते हो ओल्ड स्टाइल, एंड जो अनदर स्टाइल होगा वो होगा मॉडर्न स्टाइल या फिर तुम न्यू स्टाइल उसको कह सकते हो। तो जो ओल्ड या फिर ओरिजिनल स्टाइल है वहाँ पर 5 कॉन्फर्म डिविजन्स है और वो 5 डिविजन्स है शोनेन, शोजो, शेनिन, जोसेई एंड कोडोमोमोको। तो शोनेन में जो एनिमेस होते हैं वो एक्चुअली हाई एनर्जी एनिमेस होते हैं और वहाँ पर एक्शंस, फाइटिंग्स, यानी वो लोग थोड़े से टीनेज जो बॉयज़ है उनको टारगेट करते हैं। तो वहाँ पर तुम लोग नारुतो, वन पीस, इन सभी एनिमेस को रख सकते हो। देन जो आता है वो है शोजो। इस टाइप में तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मेनली गर्ल्स, जो टीनेज गर्ल्स है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन, रोमांस, इन सब में रिलेशंस, इन सब में ज़्यादा डेप्थ है। तो यहाँ पर तुम किमी नो टोडोके, हनी लेमन सोडा, इन सभी एनिमेस को रख सकते हो। देन आता है शेनिन टाइप एनिमे। तो यहाँ पर एडल्ट एंड मैच्योर स्टोरी, वायलेंट एक्शन, साइकोलॉजिकली थ्रिलर, इन सभी टाइप्स को यहाँ पर फोकस किया जाता है। मतलब तुम थोड़ा समझ सकते हो कि एडल्ट टाइप है ये। तो इनमें तुम रख सकते हो फेबल, विनलैंड सागा, ये सब एनिमेस को। देन आता है जोशे। तो ये है एडल्ट वोमेन्स के लिए। यहाँ पर स्टोरी थोड़ा सा रियलिस्टिक है, डे टू डे स्ट्रगल इन सब में ज़्यादा है। तो इनमें तुम एनिमेस में रख सकते हो कि माई हैप्पी मैरिज, एनी वे, आई एम फॉलिंग फॉर यू, इन लव। तो इन सभी एनिमेस को यहाँ पर रख सकते हो तुम। एंड फाइनली जो कोडोमोमोको है यहाँ पर मेनली चिल्ड्रंस में फोकस किया जाता है, जहाँ पर शिनचैन, डोरेमोन, इन सभी एनिमेस को यहाँ पर रखा जाता है। तो अभी मैंने जिन जेनर्स के बारे में बात की ये भाई हार्डकोर जो एनिमे फैंस है, प्योर ओटाकुस है, ये उनके लिए था। लेकिन भाई अगर तुम नॉर्मल एनिमेस देखते हो बट तुम्हें भी एनिमे के जेनर्स के बारे में जानना है या फिर तुम्हें एनिमे ठीक से डिसाइड करना है तो भाई ये सभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए जो मॉडर्न स्टाइल है वो आता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात है, यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स है। जैसे कि एक्शन में मेनली तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर कॉम्बैट में ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि डिमॉन स्लेयर, जेजेके, ये सब एनिमे यहाँ पर आते हैं। देन है एडवेंचर स्टाइल। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर या फिर जो कैरेक्टर्स है वो लोग जर्नी में, वर्ल्ड जर्नी में, इन सब में ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि फ्री एन एनिमे को तुम समझ सकते हो। देन आता है कॉमेडी टाइप एनिमे। सोल पर्पस यहाँ पर यही है कि तुम्हें हंसाया जाए, मतलब लाफिंग। तो यहाँ पर तुम इनएक्सप्रेसिव काशिवाड़ा, इनएक्सप्रेसिव ओटा या फिर डिमॉन किंग्स डॉटर इज टू काइंड, ये सब एनिमेस को रख सकते हो। देन आता है स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एनिमे। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हैं, हीलिंग टाइप एनिमे है, जहाँ पर डेली रूटीन या फिर तुम्हें एनिमेस के बीच में ब्रेक में इनको ट्राई करना है तो ये वाला वो एनिमे है। जैसे कि केऑन, वॉश इट ऑल अवे, ये सब एनिमे यहाँ पर आता है। देन है ड्रामा, जहाँ पर अगर तुम्हें इमोशनल डेप्थ या फिर इंटेंस कैरेक्टर डेवलपमेंट, फोकस ऑन देयर पर्सनल लाइफ, तो इन सब में उनका इनर माइंड, ये सब अगर ज़्यादा तुम्हें पसंद है तो ये ड्रामा टाइप है। जैसे कि योर लाइन, अप्रैल या फिर रैम्पर्ट ऑफ याइस, इनको इसमें तुम रख सकते हो। देन आता है इसेकाई। इसके बारे में मोर और लेस सभी को पता ही है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो रीइंकार्नेट होता है अनदर एक वर्ल्ड में। इसका जो एग्जाम्पल्स है उसको तुम रीजीरो या फिर राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो, इनको समझ सकते हो। अच्छा, इसेकाई एंड टेंसेई, ये दोनों टाइप से। इसेकाई तब है जहाँ पर तुम अनदर वर्ल्ड में ऐसे जैसे तुम चाहो किसी भी टाइप से रीइंकार्नेट हो जाओ, लेकिन वही जो टेंसेई है वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो उसका इस वर्ल्ड में डेथ के बाद ही अनदर वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन होगा, तो वो टेंसेई में आ जाता है। जैसे कि जॉबलेस रीइंकार्नेशन। एंड इसेकाई में तुम राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो या फिर ऐसे एनिमेस को रख सकते हो जहाँ पर किसी भी तरह से तुम जस्ट अनदर वर्ल्ड में जा रहे हो। देन आता है साईफाई एनिमे। तो यहाँ पर बेसिकली मेटा टाइप या फिर फाइटिंग टाइप, जैसे कि नॉर्मल वर्ल्ड के बियॉन्ड जो वर्ल्ड है, जैसे कि हमारा जो अर्थ है वहीं पर एलियंस अटैक हो जाए या फिर ऐसा कुछ, जैसे कि तुम यहाँ पर रख सकते हो डैंडाडैन या फिर काइजो नंबर 8, इन सबको यहाँ पर रख सकते हो। देन आता है फैंटेसी टाइप एनिमे, जहाँ पर एक रियल वर्ल्ड नहीं होगा, मतलब अर्थ के बियॉन्ड एक वर्ल्ड होगा जहाँ पर कुछ रूल्स हो गए, मैजिक्स हो सकते हैं या फिर सुपरनेचुरल पावर्स हो सकते हैं, तो यह सब कुछ होगा। एंड इन टाइप में एनिमेस में तुम रख सकते हो विच हैट एटलियड या फिर विस्टोरिया, इन सभी को। देन आता है स्पोर्ट्स, जहाँ पर सोल पर्पस स्पोर्ट्स के ऊपर होगा, जैसे कि तुम रीमेन एनिमे को देख सकते हो। वैसे मेरा कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेट है नहीं स्पोर्ट्स टाइप, तो रीमेन एनिमे में थोड़ा बहुत वाटर पोलो के ऊपर स्टोरी है। देन आता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप जो कि है हिरम टाइप, जहाँ पर एक मेन कैरेक्टर होगा
और उसके बहुत सारे लव इंटरेस्ट हो गए। तो जैसे कि 100 गर्लफ्रेंड हु रियली रियली लव्स यू, तो ये फुल्ली एक हेरम टाइप एनिमे है। देन आता है थ्रिलर टाइप एनिमे, जहाँ पर फुल्ली हॉरर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सीक्रेट्स, मिस्ट्री, थोड़े बहुत एक्शन, इन सबको मिला के यहाँ पर स्टोरी है। तो लव किल, डेथ नोट, परफेक्ट ब्लू, ये सब इन टाइप्स में आता है। देन आता है हॉरर, जहाँ पर मेनली फोकस फियर पे किया जाता है, जैसे कि ये सुपरनेचुरल हो सकता है, घोस्ट हो सकता है, ऐसे कुछ स्टोरीज हो सकता है। तो कॉप्स पार्टी, ब्लड सी, ये सब इनमें आते हैं। देन है इची एनीमे। तो अब इची थोड़ा सा मतलब तुम समझ सकते हो कि एच एनिमेज एंड नॉर्मल एनिमेज के बीच में आता है, जहाँ पर थोड़े बहुत कुछ सीन्स है जो कि मतलब नॉटी टाइप है। तो जैसे कि चेन सोल्जर को देख लो, एंड प्लीज पुट देम ऑन टाकामिने-सान, इन सबको यहाँ पर रख सकते हो। देन आता है एच एनिमे, जिसके बारे में मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को तुम्हें ज़रूर एक लाइक करना चाहिए।